फुलवाड़ी संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आज दो अभी दो, आज दो अभी दो। पहाड़ों की बुनियादी जरूरतें आज भी संघर्षों की भेंट चढ़ी हुई है। इसका एक जीवंत उदाहरण फुलवाड़ी फुलाचौरा खाईधार मोटर मार्ग है, जिसके निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना और आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस जन आंदोलन को राजनीतिक गलियारों से भी मुखर समर्थन मिलने लगा है। क्षेत्र के पूर्व विधायक ललित फरसवाण खुद आंदोलन स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों की इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। धरने पर बैठे लोगों के बीच पहुंचकर पूर्व विधायक ने कहा कि सड़क कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक बुनियादी हक है और जनता के इस अधिकार को सुरक्षित रखना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने अफसोस जताया कि सालों से लंबित मांग के बावजूद शासन प्रशासन की आंखें नहीं खुली है। इस वजह से ग्रामीण आज भी शिक्षा, बेहतर इलाज, खेती, किसानी और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मीलों पैदल नापने को मजबूर हैं। उन्होंने फुलवाड़ी, फुलाचौरा और खाईधार के लोगों की इस आवाज को 100% जायज ठहराते हुए कहा कि विकास की पहली सीढ़ी सड़क ही होती है। सरकार को अब और देर न करते हुए तुरंत इस पर कड़ा फैसला लेना चाहिए और मोटर मार्ग का निर्माण कार्य शुरू करना चाहिए। फरसवाण ने साफ लहजे में चेतावनी दी कि जनता के हकों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वे इस मांग को शासन से लेकर प्रशासन के हर ऊंचे मंच पर पूरी ताकत से उठाएंगे। दूसरी तरफ ग्रामीणों के तेवर भी अब पूरी तरह आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। धरना दे रहे लोगों ने साफ किया कि इस सड़क के बनने से पूरे इलाके की कई ग्राम सभाओं की तकदीर बदलेगी और उनकी बरसों पुरानी परेशानी खत्म होगी। ग्रामीणों ने सीधे शब्दों में सरकार को चेताया कि अगर जल्द ही कोई ठोस और सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो यह आंदोलन आने वाले दिनों में और अधिक उग्र रूप अख्तियार कर लेगा। इस समय मैं फुलवाड़ी ग्राम पंचायत में हूँ और 2016 में मेरे ही कार्यकाल में सड़क को हमने स्वीकृति करी थी और उसके टेंडर भी आमंत्रित कर दिए थे। फुलवाड़ी खाईधार मोटर मार्ग इसको हमने स्वीकृत करी थी लगभग 7 किलोमीटर और RWD जो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग था उसके माध्यम से टेंडर भी आमंत्रित कर दिए थे। फिर उसके बाद माननीय भौरियाल जी माननीय विधायक बने, उन्होंने पुनः इस रोड का उद्घाटन अपने कार्यकाल में करा, यहाँ पर मशीन लगाई, लेकिन वही ढाक के 3 पात पिछले 9 साल से हमारे फुलवाड़ी, फुलाचौरा और जो खाईधार है वहाँ के लोग आज भी इस सड़क की बात जोड़ रहे हैं। एक तो हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं कि भाई डिजिटल का ज़माना है और उस डिजिटल के ज़माने में आज भी हमको अपनी माँ बहनों को जो प्रसव पीड़ा से पीड़ित रहती हैं या बुजुर्ग, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, जो सुरेश है तो संभव है कहते हुए लगातार थक नहीं रहे हैं, क्या उनको ये फुलवाड़ी से खाईधार जो फुलाचौरा मोटर मार्ग है, क्या वो मोटर मार्ग आज भी नहीं दिख रहा है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सड़क स्वीकृत होते हुए आज 2 कार्यकाल माननीय भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक बनों के चले गए, उसके बावजूद भी इस गांव को सड़क न मिलना कहीं न कहीं सरकार पर सवालिया प्रश्न खड़ा करता है। और मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से अगर माननीय विधायक जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, इस आवाज कपकोट के इन ग्रामीण अंचलों की आवाज को सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप जनहित में तत्काल इस मोटर मार्ग को यहाँ से जो है इसका टेंडर पूर्व में लग चुके हैं, इसकी जो है इसको टेंडर आमंत्रित हो चुके हैं, इसमें सीधे सीधे काम को लगाने के लिए ठेकेदार को आमंत्रित करें और ठेकेदार के माध्यम से जितनी जल्दी हो इस सड़क को जो है फुलवाड़ी गांव, खाईधार और ऊपर जहां तक ये सड़क पहुंच सकती है 7 किलोमीटर, जहां तक लोगों की अपनी जनहित की डिमांड है वहां तक इस सड़क को पहुंचने में अपना योगदान दें। तभी हमको लगेगा कि आप विकास के प्रति सोच बहुत रखते हैं, नहीं तो हमको लगेगा कि आप खाली कागजों की खानापूर्ति के माध्यम से जो है सड़कों की उपलब्धि जनता के बीच में रख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से रख रहे हैं। अगर धरातल में हम देखें तो आप इन 5 सालों के अंतर्गत सबसे फ्लॉप विधायक इस कपकोट विधानसभा के अंतर्गत रहे, यही हम लोग देख रहे हैं और ये जनता कह भी रही है। धन्यवाद। 2008 से हमारी रोड स्वीकृत थी यहाँ और क्या नाम कहते हैं, उसके बाद हमारा रोड को स्वीकृत किया हुआ, हमको लटकाते रहे, भटकाते रहे, कभी जिला पंचायत में डाला, कभी जिला परिषद में डाला, उसके बाद राज्य सेक्टर में डाला, उसके बाद राज्य सेक्टर में हमारा उलझ गया मामला, फिर ये PMGCY में डाला, हमको लटकाते भटकाते रहे आज तक हैं। हमने पूरा मतलब प्रधानमंत्री जी कहते वहाँ से किसी को लटकाना नहीं है, भटकाना नहीं है और हमारे रोड को ठगते हमको मजबूर हो गया आज ऐसा आंदोलन उठाना पड़ा।
मैं आज उन भाजपा का कार्यकर्ता था। आज मुझे 40 साल हो गए हैं। आज मुझे भाजपा से इतना खिन है, आज मुझे छोड़ना पड़ा भाजपा को। सारे ये जहाँ तक नाखन होता है वहाँ से मांस नहीं होता, वहाँ तक रोड पहुँच गई। झुनी धड़वाल बॉर्डर में लास्ट वहाँ पहुँच गई, झंझा कुंवारी और कुंवारी वहाँ तक रोड पहुँच गई। और तो तहसील के यहीं पर है, तहसील और विकासखंड के मुख्यालय में 7 किलोमीटर का फुलवाड़ी में रोड नहीं आया आज तक। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम आप भाजपा से बहुत खिन हो गए, हमको ठगते रहे ये लोग। विधायक जी हमारे जो उद्घाटन हुआ यहाँ पर, उसमें कौन था? विधायक हमारे भंवरियाल जी थे, प्रमुख हमारे गोविंदानंद जी थे, जिला पंचायत सदस्य प्रभा गड़िया थी, जिला क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारा खष्टी गड़िया थी, और उनके बीच में हमारा ब्लॉक मंडल अध्यक्ष प्रकाश जोशी था। ये सबको हमने गुमराह करके यहाँ पर एक मशीन लगा दी इन लोगों ने। तब से हम सोचा आज रोड आएगी, कल आएगी, देखते रहे। फिर विधायक जी आए हमारी इसी यहीं पर बैठे थे। उन्होंने कहा विधान लोकसभा के चुनाव में उन्होंने कहा कि बिल्कुल कड़ाई गर्म है, पूरी डालने की देरी है। आज उनका शासन जाने वाला, कार्यकाल जाने वाला है, और अभी तक हमारी रोड नहीं कटी। और क्या नाम कहते वाला अभी तक कड़ाई गर्म नहीं हुई। हाँ, फिर उसके बाद गाँव में गए, फुलासरा बीजा फुलवाड़ी, वहाँ पर गाँव में बैठे जनता के सामने, और फिर भी ठग गए जनता को। फिर भी कह रहे कि दिन साहब के पास बागेश्वर के, और कह रहे कोई बात नहीं, 1-2 साल के बाद आ जाएगी रोड करें, 1-2 साल के बाद। हाँ, कब तक रुको? इसलिए हमें मजबूर होकर धरना प्रदर्शन करना पड़ा। धन्यवाद।